पर्सपिक्यूटी अस्पष्टता, समझ की, क्लियर कह सकते हैं। पर्सपिक्यूटी, पर्सपिक्यूटी मतलब क्या होता है? अस्पष्ट या अस्पष्टता। वैगनेस मतलब होता है अस्पष्ट, नॉट क्लियर, धुंधला। फर्वेंट मतलब होता है उत्साही, फर्वेंट मतलब होता है उत्साही, जोश कह सकते हैं, उत्साह कह सकते हैं, उत्साही कह सकते हैं। ये वैगनेस हो गया, अस्पष्ट नॉट क्लियर, फर्वेंट हो गया उत्साही, इंड्यूरिंग मतलब होता है टिकाऊ, जो लंबे समय तक टिकता हो, कोई चीज़ वगैरह हो जो लंबे समय तक टिकता हो उसे बोलते हैं इंड्यूरिंग। डिसपैशनेट मतलब होता है निरुत्साह, किसी का उत्साह कम कर देना, निगेटिव बात बोल करके या कोई दूसरी बात बोल करके निरुत्साह कर दिया गया, उसको क्या कर दिया गया? डिसपैशनेट कर दिया गया। पैशन मतलब जोश में था, उसको डिसपैशनेट कर दिया गया, यानी उसको उत्साहहीन कर दिया गया। सबड्यूड मतलब होता है निराश या अकेला। सबड्यूड मतलब क्या होता है? निराश या अकेला। मैंडेरिंग मतलब होता है इधर उधर भटकता हुआ। मेंडरिंग मतलब होता है इधर उधर भटकता हुआ, उसे बोलते हैं मेंडरिंग। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है स्ट्रेंथ बाधित। क्या होता है? स्ट्रेंथ मतलब होता है बाधित। फ्लोरिड मतलब होता है बहुत अधिक अलंकृत एवं जटिल। फ्लोरिड मतलब होता है बहुत अधिक अलंकृत एवं जटिल या कठोर कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, उसके बाद में कठिन कह सकते हैं। फ्लोरिड बहुत अधिक अलंकृत एवं जटिल। पील मतलब होता है पीला, किसी बीमारी के कारण शरीर पीला पड़ जाता है, उसके सेंस में आता है पेल। मोनोटोनस मतलब होता है एक समान या सपाट कह सकते हैं या उबाऊ कह सकते हैं। मोनोटोनस मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो आपके लिए उबाऊ हो, एक समान हो, उसे कहते हैं मोनोटोनस। वेराइटी मतलब होता है सच्चाई। वेराइटी मतलब क्या होता है? सच्चाई। सैंक्टिटी मतलब होता है पवित्रता। सैंक्टिटी मतलब होता है पवित्रता, सैंक्टिटी। रिवरेंस मतलब होता है आदर करना। रिवरेंस मतलब होता है आदर करना। नेक्स्ट है लग्जरियंट मतलब होता है प्रचुर। लग्जरियंट मतलब होता है प्रचुर, अधिक मात्रा में, उसको बोलते हैं एबंडेंट। एबंडेंट मतलब क्या होता है? लग्जरियंट। एबंडेंट मतलब क्या होता है? लग्जरियंट, अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में या ज़्यादा के मात्रा में। क्या बोलेंगे इसको? लग्जरियंट या एबंडेंट। कैंटेंक्रस मतलब होता है झगड़ालू। कैंटेंक्रस मतलब होता है झगड़ालू, विवाद या झगड़ा। फेरोसियस मतलब होता है भयानक। फेरोसियस मतलब क्या होता है? भयानक, डरावना। फिसिपेरस मतलब होता है टूटने वाला। फिसिपेरस मतलब होता है टूटने वाला। ऑनस मतलब होता है जवाबदेही या रिस्पॉन्सिबल। ऑनस मतलब क्या होता है? जवाबदेही या रिस्पॉन्सिबल, जिसका जिम्मेवारी उसके ऊपर होता है उसी को बोलते हैं जवाबदेही। नेक्स्ट है डेरिसन। डेरिसन मतलब होता है मखौल या रिडिक्यूल। क्या होता है? डेरिसन मतलब होता है मखौल या रिडिक्यूल, जिसको आसानी से किसी का मजाक उड़ाया जा सके, उसके सेंस में आता है मखौल या रिडिक्यूल। ह्यूमिलिएशन मतलब होता है अपमान करना। ह्यूमिलिएशन मतलब क्या होता है? अपमान करना। इम्ब्रासमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी। शर्मिंदगी। इम्ब्रासमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी, यह हमेशा स्पेलिंग टेस्ट में आता है। कंडेमनेशन मतलब होता है निंदा। कंडेमनेशन मतलब क्या होता है? निंदा। ट्राइट मतलब होता है साधारण। कॉमन प्लेस मतलब होता है वही साधारण या ट्राइट। क्या बोलेंगे उसको? ट्राइट। ट्राइट या कॉमन प्लेस। इम्प्यूडेंट मतलब होता है उदंड। इम्प्यूडेंट मतलब क्या होता है? उदंड। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? नामकरण। डिजाइनेट मतलब होता है नामित करना।
जार्गन मतलब होता है तकनीकी भाषा। जार्गन मतलब क्या होता है? तकनीकी भाषा। डायलेक्ट मतलब होता है विशिष्ट भाषा। डायलेक्ट मतलब क्या होता है? विशिष्ट भाषा। प्रिसीशन मतलब होता है सटीकता, सही या ठीक। क्या बोलेंगे? प्रिसीशन। आउटस्कर्ट मतलब होता है किसी सीमा से बाहर। आउटस्कर्ट मतलब होता है किसी सीमा से बाहर। डिविनिटी मतलब होता है धर्म। डिविनिटी मतलब क्या होता है? धर्म। कॉम्प्लिसिटी मतलब होता है साठगांठ। कॉम्प्लिसिटी मतलब क्या होता है? साठगांठ। मिराकुलस मतलब होता है चमत्कारी। मिराकुलस मतलब क्या होता है? चमत्कारी। अपैलिंग मतलब होता है बहुत बुरा या विस्मयकारी। अपैलिंग मतलब क्या होता है? बहुत बुरा या विस्मयकारी। स्टुपेंडस मतलब होता है बड़ा या शानदार। स्टुपेंडस मतलब क्या होता है? बड़ा या शानदार। इंटरप्शन मतलब होता है बाधा। इंटरप्शन मतलब क्या होता है? बाधा। इंट्रोगेशन मतलब होता है पूछताछ। जो कोई पुलिस वाला कोई आतंकवादी से पूछताछ करता है उसके सेंस में आता है इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ, या कोई क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। टैक्ट्रम, छोटी छोटी बातों पे बहुत अधिक नाराज होना। क्या बोलेंगे इसको? टैक्ट्रम बोलेंगे। टैक्ट्रम मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे अधिक नाराज हो जाना, उसे बोलेंगे टैक्ट्रम। नेक्स्ट है इंथ्रल। इंथ्रल मतलब होता है, इंथ्रल मतलब होता है रोमांचित। इंथ्रल। इंथ्रल मतलब क्या होता है? रोमांचित। रोमांचित कर देना। कोई रोचक होता है, रोमांचित होता है, एकदम देखने में शानदार होता है, उसके सेंस में आता है इंथ्रल। इंथ्रल मतलब रोमांचित करना। सक्सेशन मतलब होता है एक के बाद दूसरा। जो बताए थे, एक राजा का पद उसके वंशज के कोई भी हासिल करता हो एक के बाद दूसरा, उसके सेंस में आता है सक्सेशन। या नंबर के सेंस में भी आता है। सक्सेशन मतलब क्या होता है? एक के बाद दूसरा। इम्पेयर मतलब होता है कमजोर या नष्ट। इम्पेयर मतलब क्या होता है? कमजोर या नष्ट। मुरुज मतलब होता है दुखी। मुरुज मतलब क्या होता है? दुखी या चिड़चिड़ा। जेनियल मतलब होता है मित्रतापूर्ण। जेनियल मतलब क्या होता है? मित्रतापूर्ण। या आइडल मतलब होता है बेकार। आइडल मतलब क्या होता है? बेकार। इनंडेशन मतलब होता है इनंडेशन, बाढ़ होता है, फ्लड कह सकते हैं। इनंडेशन मतलब क्या होता है? बाढ़। ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा। ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा। प्रिस्टाइन मतलब होता है एकदम वास्तविक स्वरूप में। प्रिस्टाइन मतलब क्या होता है? एकदम वास्तविक स्वरूप में। प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन मतलब क्या बोल सकते हैं? एकदम वास्तविक स्वरूप में। या नोबेल मतलब होता है नया या प्रशंसनीय। नोबेल मतलब क्या होता है? नया या प्रशंसनीय। कंटेम्प्रोरी मतलब होता है समकालीन। कंटेम्प्रोरी मतलब होता है समकालीन, जो सेम एज का होता हो या सेम एज समय का घटना होता है, उसी को बोलते हैं कंटेम्प्रोरी। कंटेम्प्रोरी मतलब होता है समकालीन। इफिजी मतलब होता है पुतला या डम्मी कह सकते हैं। मोबाइल भी डम्मी आता है। क्या बोलते हैं? इफिजी। इफिजी मतलब होता है पुतला या डम्मी। रिप्लिका मतलब होता है प्रतिमूर्ति या मूर्ति कह सकते हैं इसको। डुप्लीकेट मूर्ति कह सकते हैं। रिप्लिका सेम टू सेम। क्या बोलेंगे? रिप्लिका, यानी जो सेम टू सेम जो मूर्ति होता है उसको सेंस में आता है रिप्लिका। टू कॉपी कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब किसी और के द्वारा किया जाने वाला कोई काम हो। प्रॉक्सी किसी और के द्वारा किया जाने वाला, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। एमेलियोरेट मतलब इस परिस्थिति में सुधार लाना। एमेलियोरेट मतलब होता है, एमेलियोरेट मतलब क्या होता है? परिस्थिति में सुधार लाना। क्या बोलेंगे? एमेलियोरेट बोलेंगे। एमेलियोरेट मतलब होता है परिस्थिति में सुधार लाना। डिके मतलब होता है सड़ना, गलना या क्षय होना। डिक्लाइन मतलब होता है पतन या नीचे की तरफ गिरना या ढह जाना। क्या बोलेंगे? डिक्लाइन होना। नेक्स्ट है विंडिक्टिव, शत्रुता या बदले की भावना से प्रेरित, या एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से जो बदला लेते हैं उसके भावना से प्रेरित। इसका मीनिंग आएगा विंडिक्टिव, यानी बदला लेना। विंडिक्टिव मतलब क्या होता है? बदला लेना।
हेडलेस मतलब लापरवाह होता है। हेडलेस मतलब क्या होता है? हीडलेस बोलेंगे इसको। हीडलेस मतलब क्या होता है? लापरवाह या ध्यान नहीं देने वाला। क्या बोलेंगे? कैमराडेरी मतलब होता है मित्रता। डेरी मतलब क्या होता है? कैमरा डेरी। कैमरा डेरी मतलब होता है, डेरी मतलब मित्रता या सौहार्द। क्या बोलेंगे? कैमरा डेरी मतलब होता है, कैमरा डेरी मतलब होता है सौहार्द या मित्रवत। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब होता है उत्सुकता। क्यूरियोसिटी मतलब होता है उत्सुकता। फेरोसिटी मतलब होता है उग्रता। फेरोसिटी मतलब क्या होता है? उग्रता। इम्पेचुअस मतलब होता है इम्पेचुअसिटी, अधीनता, अधीरता। जो मजबूर होता हो उसके सेंस में आता है, मतलब असहाय होता है उसके सेंस में आता है इम्पेचुअसिटी, अधीरता। क्या होता है? इम्पेचुअसिटी। इम्पेचुअसिटी मतलब होता है अधीरता। एनिमोसिटी मतलब होता है शत्रुता। एनिमोसिटी मतलब क्या होता है? शत्रुता। इनोमिसिटी, इनोमिसिटी मतलब होता है शत्रुता, दुश्मन। डेवर मतलब होता है, डेवर मतलब होता है डेवर मतलब होता है निगल जाना। डेवर मतलब होता है निगल जाना। इमिट मतलब होता है पैदा करना। इमिट मतलब होता है पैदा करना। फॉलिबल मतलब होता है जो गलती करे, जो हमेशा गलती करे उसे बोलते हैं फॉलिबल। वर्चुअस मतलब होता है अच्छे गुण वाला। वर्चुअस मतलब होते हैं अच्छे गुण वाला। गॉडी मतलब होता है देखने में भड़कीला। गॉडी मतलब क्या होता है? देखने में भड़कीला या उसको थोड़ा तड़क भड़क वाला कह सकते हैं। ठीक है, तड़क भड़क वाला, देखने में तड़क भड़क वाला, तो उसे बोलते हैं गॉडी। गॉडी मतलब देखने में भड़कीला। एक्सेसिबल मतलब होता है, एक्सेसिबल मतलब होता है एक्सेसिबल, पहुँचने लायक। एक्सेसिबल मतलब क्या होता है? पहुँचने लायक। टैकल मतलब होता है परिस्थितियों का सामना। टैकल मतलब क्या होता है? परिस्थितियों का सामना। रिसॉल्व मतलब होता है समस्या को सुलझाने वाला, यह समस्या को सुलझाना। रिसॉल्व मतलब क्या होता है? समस्या को सुलझाना। इम्पल्सिव मतलब होता है आवेग में काम करने वाला। इम्पल्सिव मतलब होता है आवेग में काम करने वाला, जो जोश में आया काम करता है उसे बोलते हैं इम्पल्सिव। एमेनिटी मतलब होता है मूलभूत सुविधाएं। एनिमिटी मतलब क्या होता है? मूलभूत सुविधाएं, जो नेता वगैरह को मिलता है, खिलाड़ी को मिलता है, या तो देश के सबसे श्रेष्ठ ऑफिसर को मिलता है। एनिमिटी क्या बोलते हैं? एमेनिटी। एमेनिटी, एमेनिटी मतलब मूलभूत सुविधा है। कन्वर्जियर मतलब होता है, कन्वर्जियर किसी कला का पारखी, जो किसी चीज़ को बारीकी से देखता हो उसी को बोलते हैं कला की पारखी। क्या बोलेंगे? कन्वर्जियर, कोनोइजियर। सोलिसिटियस मतलब होता है सोलिसिटस। सोलिसिटस मतलब होता है, सोलिसिटस मतलब होता है मित्रतापूर्ण या सच्ची मित्रता जताने वाला। सोलिसिटस मतलब क्या होता है? सोलिसिटस मतलब क्या होता है? मित्रतापूर्ण या सच्ची चिंता जताने वाला। सॉरी। ओवरचर मतलब होता है हाव भाव। ओवरचर मतलब क्या होता है? हाव भाव। पाउंस मतलब होता है झपटना। पाउंस मतलब क्या होता है? झपटना। उसके बाद कैच फ्रेज मतलब होता है बार बार दोहराया जाने वाला। क्या बोलेंगे इसको? कैच फ्रेज, बार बार दोहराए जाने वाला बात या कथन। बफ मतलब होता है बफ, पेड़ की टहनी। बफ मतलब क्या होता है? पेड़ की टहनी, बफ। पील मतलब होता है छिलका उतारना। पील मतलब क्या होता है? छिलका उतारना। टीज, टीज मतलब होता है परेशान करना, या भेक्स मतलब होता है, या टीज मतलब होता है परेशान करना। लस्टरियस मतलब होता है चमकीला। लस्ट्रस मतलब क्या होता है? लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब चमकीला। उसके बाद ग्लिटरिंग मतलब होता है ग्लिंटिंग। ग्लिंटिंग मतलब होता है चमकीला। क्या होता है? ग्लिंटिंग मतलब होता है चमकीला।
ऑली मतलब होता है साथी, ऑली मतलब होता है साथी। एकम्प्लिस मतलब होता है अपराध में सहयोग देने वाला। एकम्प्लिस मतलब क्या होता है, जो अपराध में सहयोग देता है, जैसे हथियार को देता है, पैसा को, अपराध को देता है, पैसा देता है, हथियार देता है, उसके सेंस में आता है अपराध में सहयोगी, उसको बोलते हैं एकम्प्लिस। कॉन्फिडेंट मतलब होता है रहस्य, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब होता है रहस्य शेयर करने वाला। क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट। वो होता है कॉन्फिडेंट, ये होता है कॉन्फिडेंट, ये से है कॉन्फिडेंट, रहस्य शेयर करने वाला। कॉलिक मतलब होता है साथ में काम करने वाला। नेक्स्ट है मेटोरिक, मतलब होता है अचानक घटित। मेटोरिक मतलब क्या होता है, अचानक घटित होने वाला। इनडिटरमिनेट मतलब होता है जिसे निर्धारित नहीं किया जा सके। इनडिटरमिनेट मतलब होता है जिसे निर्धारित नहीं किया जा सके। अनस्पेसिफाइड, क्या बोलते हैं उसे, अनस्पेसिफाइड बोलते हैं। इनडिटरमिनेटेड, जिसे निर्धारित नहीं किया जा सके। गैम्बल मतलब होता है मौज मस्ती। गैम्बल मतलब क्या होता है, मौज मस्ती, या फ्रॉलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रॉलिक। फ्रीवोलस मतलब होता है महत्वहीन। फ्रीवोलस मतलब क्या होता है, महत्वहीन, या ट्रिवियल बोल सकते हैं, तुच्छ या महत्वहीन। फ्रीवोलस, फ्रीवोलस मतलब होता है महत्वहीन या ट्रिवियल। नेक्स्ट है फेबेरिस। फेबेरिस मतलब होता है उत्तेजित या जोश कह सकते हैं। फेबेरिस मतलब क्या होता है, उत्तेजित या जोश। फ्रीक मतलब होता है मन की अचानक भावना। फ्रीक मतलब क्या होता है, मन की अचानक भावना। क्या बोलेंगे, फ्रीक बोलेंगे। इंडोर्स मतलब होता है, इंडोर्स में समर्थन करना। इंडोर्स मतलब क्या होता है, समर्थन करना। कंडेम मतलब होता है निंदा करना। कंडेम मतलब क्या होता है, निंदा करना। प्रैग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक। प्रैग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक। जो कोई सामान भी होता है जो व्यवहारिक रूप में काम आता है, या कोई आदमी होता है जो व्यवहारिक होता है। फिक्टिशियस मतलब होता है काल्पनिक। फिक्टिशियस मतलब होता है काल्पनिक। आइडियलिस्टिक मतलब होता है सिद्धांतवादी। आइडियलिस्टिक मतलब होता है सिद्धांतवादी, जो अपने सिद्धांत पे टिका हुआ रहता हो। सो फैक्चुअल मतलब होता है तथात्मक। तथात्मक मतलब जो फैक्चुअल हो तो मतलब तथ्य पे आधारित हो, उसको बोलते हैं तथात्मक। मोमेंटस मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा। मोमेंटस मतलब होता है बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण। अनलाइकली मतलब होता है असंभावित। अनलाइकली मतलब होता है असंभावित। अनलाइकली मतलब होता है असंभावित। इनहिबिट मतलब होता है रोकना। इनहिबिट मतलब होता है रोकना या हतोत्साहित करना। इनहिबिट मतलब रोकना, हतोत्साहित करना। कर्ब मतलब होता है बुरी चीज़ों पर रोक लगाना। कर्ब मतलब होता है, कर्ब मतलब होता है बुरी चीज़ों पे रोक लगाना। नेक्स्ट है उसको तो ग्रिप है। ग्रिप मतलब किसी बात की शिकायत करना। क्या बोलते हैं, ग्रिप मतलब होता है किसी बात की शिकायत करना। इंट्रैक्टेबल मतलब होता है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो। इंट्रैक्टेबल क्या बोलते हैं, इंट्रैक्टेबल मतलब जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो। एजिटेट मतलब होता है आंदोलन। एजिटेट मतलब होता है आंदोलन करना। डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है ध्यान भंग होना। डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ध्यान भंग होना। ऑब्सोलेट मतलब होता है पुराना या प्रचलन से बाहर। ऑब्सोलेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है नेग्लेक्ट कर देना। डिस्पोज ऑफ मतलब क्या होता है, डिस्पोज ऑफ मतलब क्या होता है, नेग्लेक्टेड कर देना, यानी नकार देना या अस्वीकार कर देना। क्रेप मतलब होता है इच्छा करना। क्रेप मतलब होता है इच्छा करना या विश करना। परसू मतलब होता है पीछा करना। किसी को पीछा करते हैं उसको बोलते हैं परस्यू करना। नेक्स्ट है इम्प्रिजन मतलब होता है कैद करना। इम्प्रिजन मतलब होता है कैद करना। नॉयसम मतलब होता है बहुत बुरा।
नॉयसम मतलब होता है बहुत बुरा। डिसमेड मतलब होता है निराश। डिसमेड मतलब होता है निराश। ल्यूमिनरी मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। ल्यूमिनरी मतलब होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। इम्पोस्टर मतलब होता है बहुरूपिया पाखंडी। इम्पोस्टर मतलब होता है बहुरूपिया पाखंडी। ब्रैगाट मतलब होता है डींग हाँकने वाला। क्या बोलेंगे? ब्रैगाट। ब्रैगाट मतलब होता है डींग हाँकने वाला। उसको बोलते हैं जो ज़्यादा फेंकता हो, उसको बोलते हैं डींग हाँकने वाला। पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थ यात्री। पिलग्रिम मतलब होता है तीर्थ यात्री। नॉन इंटिटी मतलब होता है महत्वहीन व्यक्ति। नॉन इंटिटी मतलब होता है महत्वहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है निगार्डली। क्या है? निगार्डली कंजूस रूप से, यानी मकचूस कह सकते हैं, कंजूस कहते हैं। माइजरली, इसके भी वही होता है जो कम खर्चा करता हो, बहुत कम खर्चा करता हो, उसे बोलते हैं कंजूस रूप से, माइजरली या निगार्डली। नेक्स्ट है म्यूनिटली, सूक्ष्म रूप से। म्यूनिटली मतलब क्या होता है? सूक्ष्म रूप से, उसे बोलते हैं म्यूनिटली, सूक्ष्म रूप से। जेनरस मतलब होता है जेनरसली होता है, जेनरस से जेनरसली बना है। जेनरस मतलब होता है उदार, या जेनरसली मतलब होता है उदारता से। लेविसली मतलब होता है खर्चीला, खर्चीलेपन तरीकों से। लेविसली मतलब होता है, क्या होता है? खर्चीलेपन तरीकों से। सब सर्विएंट मतलब होता है गुलाम की तरह आज्ञाकारी। सब सर्विएंट मतलब होता है किसी के अधीन में जीना या गुलाम की तरह जीना। सब सर्विएंट। डोमिनियरिंग मतलब होता है दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति रखने वाला, वही होता है दूसरों के ऊपर शासन करने वाला, किस सेंस में है? डोमिनियरिंग। सबमिसिव मतलब होता है दब्बू। सबमिसिव मतलब होता है दब्बू या कमजोर। डॉगमेटिक मतलब होता है रूढ़िवादी, जो जिसका आचरण सही नहीं हो, जो सही से शासन नहीं करता हो, मतलब अत्याचार करके शासन करता हो, उसको बोलते हैं डॉगमेटिक, रूढ़िवादी। नेक्स्ट है बैन। बैन मतलब होता है अभिशाप। अभिशाप, बैन मतलब होता है अभिशाप, या किसी चीज़ को बंद करने के सेंस में आता है बैन, या अभिशाप होता है। स्कॉर्ज, स्कॉर्ज मतलब होता है परेशानी का कारण। स्कॉर्ज मतलब होता है परेशानी का कारण। होस्टाइल मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। होस्टाइल मतलब क्या होता है? शत्रुतापूर्ण। इनिमिकल मतलब होता है, इनिमिकल मतलब होता है शत्रुता या दुश्मन। इनिमिकल मतलब क्या होता है? शत्रुता या दुश्मन। फेसाइल मतलब होता है कमजोर या तर्कहीन। फेसाइल मतलब क्या होता है? कमजोर या तर्कहीन। कस्टमरी मतलब होता है पारंपरिक। कस्टमरी मतलब होता है पारंपरिक। वन अप मैनशिप मतलब होता है वन अप मैनशिप। वन अप मैनशिप मतलब होता है दूसरों से अधिक प्रभावित होने की मनोवृत्ति। वन वन अप मैनशिप, क्या बोलेंगे? वन अप मैनशिप, दूसरों से अधिक प्रभावी होने की प्रवृत्ति। ग्लू मतलब होता है गोंद। ग्लू मतलब होता है गोंद। ग्रेविटी मतलब होता है गंभीरता। ग्रेविटी मतलब होता है गंभीरता। डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है तटस्थ। क्या होता है? तटस्थ। तटस्थ इम्पेरियल, इसका सेंस वही होता है तटस्थ। डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है तटस्थ। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है कि इम्पार्शियल मतलब होता है कि वो, पार्शियल मतलब आंशिक रूप से, इम्पार्शियल मतलब होता है आंशिक रूप से नहीं होना, यानी वो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, उसके सेंस में आता है डिसइंटरेस्टेड। यानी महत्वहीन कह सकते हैं, वो जिसमें ज़्यादा रुचि नहीं हो उसको बोलते हैं तटस्थ। डिसइंटरेस्टेड या इम्पार्शियल। बाइस्ड मतलब होता है पूर्वाग्रह ग्रसित, किसी चीज़ को पहले ही जान लेना, उसको बोलते हैं बाइस्ड। बाइस्ड मतलब पूर्वाग्रह ग्रसित, किसी चीज़ को पहले ही वो चीज़ जान जाता हो या मान लेता हो। वर्चुअस मतलब होता है अच्छे गुणों वाला। वर्चुअस मतलब होता है अच्छे गुण वाला। चेस्ट मतलब होता है पवित्र। चेस्ट मतलब होता है पवित्र। हेजिमोनी मतलब होता है प्रभुत्व, जो डोमिनेंस, जिसका प्रभुत्व, जिसका वर्चस्व चलता हो, प्रभुत्व जमा हो, उसको बोलते हैं
हेजिमोनी या डोमिनेंस बोलते हैं। माइग्रेशन मतलब होता है बहिर्गमन। माइग्रेशन मतलब होता है जो कोई छोड़ करके कोई चला जाता हो यहाँ से, उसे बोलते हैं माइग्रेशन कर गया। माइग्रेट कर गया नहीं, माइग्रेशन कर गया, बहिर्गमन कर गया, यहाँ से चला गया बाहर। उसको डैज्ड, डैज मतलब अचंभित, जो चकाचक होता है, जो प्रकाश से होता है, उसको बोलते हैं डैज, अचंभित। स्टंट क्या बोलते हैं, डैज, या कोई आश्चर्यपूर्ण के सेंस में भी आता है डैज। स्टंट क्या बोलते हैं, स्टंड। स्टंड मतलब होता है अचंभित। स्टंड मतलब क्या होता है, उस स्टंड, स्टंड मतलब होता है अचंभित, या डैज मतलब अचंभित। रिमाइंड ऑफ, याद दिलाना। रिमाइंड ऑफ मतलब क्या होता है, याद दिलाना। सिर्फ रिमाइंड मतलब ही बोलेंगे फिर भी चलेगा, याद दिलाना ही होता है इसका मीनिंग। उसके बाद में है डिवास्टेशन, मतलब होता है विनाश। विनाश, डिवास्टेशन मतलब क्या होता है, विनाश। गैरिश मतलब होता है, या गौड़ी मतलब होता है भड़कीला या चटक, देखने में शानदार हो, थोड़ा सा चटक भटक हो, थोड़ा सा रंगीन हो, उसके सेंस में आता है गैरिश। गैरिश मतलब होता है भड़कीला या चटक या तड़क भड़क। गौड़ी मतलब ही होता है भड़कीला। भड़कीला कोई सीन हो सकता है, भड़कीला कोई कलर हो सकता है, कोई चटक पटक वाला हो सकता है सीन, उसके सेंस में आता है गैरिश। गैरिश मतलब होता है चमकीला या चटक, इसको बोलते हैं गौड़ी भी बोलते हैं उसको। बेलफुल मतलब होता है हानिकारक। बेलफुल मतलब क्या होता है, हानिकारक। डुप्लिसिटी मतलब होता है धोखा या डिसिप्शन। क्या बोलते हैं, डिसेप्शन मतलब होता है भी धोखा। डुप्लिसिटी मतलब होता है धोखा, मतलब भी होता है धोखा। वैगरी मतलब होता है, वैगरी, वैगरी मतलब होता है अचानक एवं बेतुका बदलाव। वैगरी मतलब क्या होता है, अचानक एवं बेतुका बदलाव। इन्विंस मतलब होता है प्रदर्शित करना, किसी के सामने कोई चीज़ प्रदर्शित करना या दिखाना, इन्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एविंस, सॉरी, एविंस मतलब होता है प्रदर्शित करना। एविंस मतलब क्या होता है, प्रदर्शन, प्रदर्शन या प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है मोरबिड। मोरबिड मतलब होता है रोग या मृत्यु से संबंधित। मोरबिड मतलब क्या होता है, रोग या मृत्यु से संबंधित है। इग्नोरेंट मतलब होता है अनजान। इग्नोरेंट मतलब होता है, इग्नोरेंट मतलब होता है अनजान। स्कैंडलस मतलब होता है घृणा पैदा करने वाला। स्कैंडलस मतलब होता है घृणा पैदा करने वाला, उसको बोलते हैं स्कैंडलस। इंसर्जेंट मतलब होता है विद्रोही। इंसर्जेंट मतलब होता है विद्रोही या रिबेल कह सकते हैं उसको। इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी या पागलपन होता है। इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी या पागलपन। इमिग्रेंट मतलब होता है देश छोड़कर विदेशों में बस जाने वाले को बोलते हैं इमिग्रेंट कर गए। क्या कर गए, इमिग्रेंट, देश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए, यानी बस गए, चले गए। स्पाई मतलब होता है जासूस, जो दूसरों को बात चुपके से सुनता है, उसको बोलते हैं स्पाई। नेक्स्ट है ट्रंट। बिना कारण के काम से अनुपस्थित रहने वाला को बोलते हैं ट्रंट। ट्रंट मतलब होता है बिना काम के ही छुट्टी मार देता हो, या बिना काम के ही वो घर पे रह जाता हो, नहीं जाता हो काम पे, उसको बोलते हैं बिना कारण के काम से अनुपस्थित रहने वाले को बोलते हैं ट्रंट। मिसएंथ्रोप मतलब जो मानव जाति से घृणा करता हो। मिसएंथ्रोप मतलब क्या होता है, जो मानव जाति से यानी आदमी से, मनुष्य से घृणा करता हो। रिपेरेशन मतलब होता है, या कंपेसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति। कंपेंसेशन मतलब होता है, कंपेंसेशन मतलब क्षतिपूर्ति। और रिप्रेशन मतलब होता है रिपरेशन। रिपरेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति। एस्पर्शन मतलब होता है अभियोग, अभियोग लगाना, किसी के ऊपर दोष लगाना, उसको बोलते हैं एस्पर्शन। डिलीगेशन मतलब होता है प्रतिनिधि, जो किसी नेता का प्रतिनिधि होता है, किसी दल का प्रतिनिधि होता है, या किसी समूह का प्रतिनिधि होता है, उसको बोलते हैं डिलीगेशन। ग्रुसम मतलब होता है विभक्त, विभत्स। ग्रुसम मतलब होता है विभत्स। मैकाबर मतलब होता है डरावना। मैकाबर मतलब होता है, मैकाबर मतलब क्या होता है, डरावना या भयावह। ग्रीव मतलब होता है गंभीर या संकटपूर्ण।
कोई स्थिति ऐसा ऐसा हो जाता है जो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है या संकटपूर्ण हो जाता है, उसको सेंस में आता है ग्रीम। ग्रीम मतलब होता है गंभीर या संकटपूर्ण। नेक्स्ट है डिजल्टरी। डिजल्टरी मतलब होता है बिना किसी निश्चित योजना या रूपरेखा के। डिजल्टरी क्या बोलते हैं? डिजल्टरी मतलब होता है बिना किसी निश्चित योजना या रूपरेखा के, उसे बोलते हैं डिजल्टरी। एपोलोजेटिक मतलब होता है खेदपूर्ण यानी दुखपूर्वक। क्या बोलते हैं? एपोलोजेटिक। क्या बोले? एपोलोजेटिक मतलब होता है खेदपूर्ण। प्यूट्रिड मतलब होता है खड़ा हुआ। प्यूट्रिड मतलब होता है सड़ा हुआ। सॉरी, प्यूट्रिड मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ। प्यूट्रिड मतलब क्या होता है? प्यूट्रिड मतलब क्या होता है? प्यूट्रिड मतलब सड़ा हुआ। आउटकम मतलब होता है परिणाम या रिजल्ट। रिजिड मतलब होता है कठोर या अपरिवर्तनशील। रिजिड मतलब होता है कठोर या अपरिवर्तनशील। डॉन्टलेस मतलब होता है जो कभी हार ना माने। क्या बोलते हैं? डॉन्टलेस। डॉन्टलेस मतलब होता है जो कभी हार नहीं माने। उसका डेयरिंग मतलब होता है साहसी, जो नहीं डरता हो। टिमिड मतलब होता है डरपोक, कायर बोलते हैं उसको, टिमिड। नेक्स्ट है गिंजरली मतलब होता है, इसको जिंजरली या गिंजरली बोलिए, ठीक है ना। गिंजरली मतलब होता है सावधानी पूर्वक या कॉशियसली। क्या बोलेंगे? कॉशियसली, सावधानी पूर्वक। क्या बोलेंगे? गिंजरली मतलब होता है सावधानी पूर्वक। गिंजरली मतलब क्या होता है? सावधानी पूर्वक। या कॉशियसली मतलब होता है सावधानी पूर्वक। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। डेलिबरेटली मतलब क्या होता है? जानबूझकर। ऑफुली मतलब होता है बहुत बुरे तरीकों से। ऑफुली मतलब होता है बहुत बुरे तरीकों से पीटना या कोई काम करना। फोस्टर मतलब होता है प्रोत्साहित करना। फोस्टर मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, या फोस्टर मतलब प्रोत्साहित करना। डिसअप्रूव मतलब होता है असहमति या अस्वीकार करना। डिसअप्रूव मतलब होता है अस्वीकार करना या असहमति व्यक्त करना। डिसएंटेंजल मतलब होता है डिसएंटेंजल, सुलझाना। क्या होता है? सुलझाना। डिसएंटेंजल मतलब होता है सुलझाना, किसी मामला का को क्या होता है? सुलझाने के सेंस में आता है डिसएंटेंजल। डिसएंटेंजल। लेनियंट मतलब होता है उदार, दया होता है। लेनियंट मतलब क्या होता है? दया या उदार, या बिल्कुल कठोर नहीं, उसको क्या कह सकते हैं? मृदुल कह सकते हैं। लेनियन मतलब क्या होता है? दयालु। नेक्स्ट है कंपैशनेट मतलब होता है सहानुभूति से भरा, दया से भरा हुआ। क्या कहेंगे उसको? कंपैशनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? कंपैशनेट कहेंगे, सहानुभूति से भरा। फोरबियरिंग मतलब होता है धैर्यवान। फोरबियरिंग मतलब होता है धैर्यवान, जिसके पास पेशेंस हो, धैर्य हो, जिसके पास शांति हो, उसके सेंस में बोलते हैं फोरबियरिंग। मतलब जो शांत आदमी हो, धैर्यवान हो, फोरबियरिंग बोलते हैं। स्पेयरिंग मतलब होता है प्रदान करने वाला या प्रदान करने में सावधान। स्पेयरिंग मतलब क्या होता है? प्रदान करने में सावधान। विचुपेरिटी मतलब होता है आलोचनात्मक। विचुपेरिटी मतलब होता है आलोचनात्मक। विचुपेरिटी मतलब क्या होता है? आलोचनात्मक। लॉडेटरी मतलब होता है, लॉडेटरी मतलब होता है प्रशंसात्मक, जिसकी प्रशंसात्मक बोल सकते हैं, प्रशंसात्मक। लॉडेटरी। लॉडेटरी मतलब क्या होता है? प्रशंसात्मक। स्क्यूरिलस मतलब होता है एस्क्यूरिलस। स्क्यूरिलस मतलब अपमानजनक। स्क्यूरिलस मतलब क्या होता है? अपमानजनक। उसको क्या बोलेंगे? एस्क्यूरिलस, अपमानजनक। टैसिटर मतलब होता है कम बोलने वाला। क्या बोलेंगे? टैसिटर मतलब होता है कम बोलने वाला। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, जो आर पार नहीं देखा जा सके, उसे बोलते हैं अपारदर्शी। ओपेक मतलब क्या होता है? अपारदर्शी। उसका तो है पाल्ट्री मतलब होता है बहुत कम। पाल्ट्री मतलब होता है बहुत कम। मेलवोलेंट मतलब होता है घृणा से भरा हुआ। क्या बोलते हैं? मेलवोलेंट।
मेलवोलेंट मतलब होता है घृणा से भरा हुआ। लोकेशियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं? लोकेशियस कहते हैं। मिटिगेट मतलब होता है दुख या पीड़ा को कम करना, या ऑलिविएट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ऑलिविएट। मिटिगेट या ऑलिविएट एक दूसरे का सिनोनिम्स है। फैसिलिटेट मतलब होता है सुविधाजनक बना देना। फैसिलिटेट मतलब क्या होता है? फैसिलिटेट मतलब क्या होता है? सुविधाजनक बना देना। एग्रावेट मतलब होता है बदतर कर देना और ख़राब कर देना। एग्रावेट मतलब क्या होता है? बदतर कर देना या और ख़राब कर देना। नेक्स्ट है मोलिफाई। मोलिफाई मतलब होता है शांत करना। मोलिफाई मतलब होता है शांत करना। प्रोट्रैक्ट मतलब होता है लंबा खींच देना। प्रोट्रैक्ट मतलब होता है लंबा खींच देना। कोई काम को लंबा खींच देना या कोई यात्रा को लंबा खींच देना प्रोट्रैक्ट बोलते हैं, लंबा खींच देना। रिफ्रैक्ट मतलब होता है परावर्तन करना। रिफ्रैक्ट मतलब होता है परावर्तन करना। जो प्रकाश में परावर्तन जो होता है ना, वो वाला है रिफ्रैक्ट। ठीक है, रिफ्रैक्ट मतलब क्या होता है? परावर्तन करना। रिट्रैक्ट मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना। रिट्रैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट मतलब होता है अपनी बात से मुकर जाना। वोलप्चर मतलब होता है वोलप्चर। वोलप्चर मतलब वोलप्चरस मतलब होता है आकर्षक। वोलप्चरस मतलब क्या होता है? आकर्षक। वोलप्चरस मतलब होता है आकर्षक। ग्लोरियस मतलब होता है शानदार। ग्लोरियस मतलब होता है शानदार। ग्लोरियस मतलब क्या होता है? शानदार। कॉमेमोरेबल रेशन मतलब होता है स्मरण उत्सव, जो किसी की याद में मनाते हैं उसे बोलते हैं कॉमेमोरेशन। कॉमेमोरेशन मतलब क्या होता है? कॉमेमोरेशन मतलब होता है स्मरण उत्सव होता है कॉमेमोरेशन। एडिटिव मतलब होता है एक पदार्थ जो किसी चीज़ में मिलाया जाता हो, क्या बोलते हैं? एडिटिव। एडिटिव मतलब होता है एक पदार्थ जो किसी चीज़ में मिलाया जाने वाला हो या मिलाया जाता हो, उसे बोलते हैं एडिटिव। कम्युनिक मतलब होता है आधिकारिक वक्तव्य। कम्युनिक मतलब होता है आधिकारिक वक्तव्य, जो जो सरकार की तरफ से होता है या तो अलग से होता है वक्तव्य, जो व्याख्या करता है, कम्युनिक करता है, कम्युनिक करता है, जो बातचीत करता हो, व्याख्या करता हो, उसको बोलते हैं कम्युनिक, आधिकारिक वक्तव्य। कंट्रोलर मतलब होता है नियंत्रण करने वाला अधिकारी। कंट्रोलर क्या बोलते हैं? कंट्रोलर मतलब होता है ट्रोलर। कंट्रोलर मतलब नियंत्रण करने वाला अधिकारी, क्या बोलेंगे उसको? कंट्रोलर। कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब होता है नियंत्रण करने वाला अधिकारी। कंड्यूट मतलब होता है कंड्यूट कुछ चीज़ पहुंचाने का माध्यम या नाला। कंड्यूट मतलब होता है कुछ चीज़ पहुंचाने का माध्यम या नाला कह सकते हैं। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। सीडोनिम मतलब होता है छद्म नाम, नकली नाम कह सकते हैं, झूठा नाम कह सकते हैं, सीडोनिम बोलते हैं उसको। रैफल मतलब होता है किसी खास उद्देश्य के लिए लोगों से धन जमा करने का तरीका, उसे बोलते हैं रैफल। क्या बोलते हैं? रैफल। नेक्स्ट है पगनेंट। पगनेंट मतलब होता है तीखा, कड़ुआहट कह सकते हैं या तीखा कह सकते हैं, क्या होता है? पगनेंट। पगजेंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पंजेंट। पंजेंट मतलब होता है तीखा या कड़ुआहट होता है, जो कड़वा लगता है। कोई बात हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है कड़वा या तीखा, ठीक है, उसे बोलते हैं पंजेंट। पंजेंट मतलब होता है तीखा या कड़वाहट। स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है सहजता। स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है सहजता। स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है सहजता। स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है सहजता। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या होता है? शांत। ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांत। इम्पल्सिव मतलब बिना सोचे अचानक काम करने वाला। इम्पल्सिव मतलब होता है बिना सोचे अचानक काम करने वाला। हम्बल मतलब होता है नम्र।
हम्बल मतलब होता है नम्र। डिस्प्रिटेड मतलब होता है हतोत्साहित करना। डिस्प्रिटेड मतलब होता है हतोत्साहित करना। सैंग्विन मतलब होता है आशान्वित करना, किसी चीज़ से आशा रखते हैं उसे बोलते हैं सैंग्विन, आशा आशान्वित। इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन। इंडिफरेंट मतलब होता है उदासीन या दुखी। इनवर्टेड मतलब होता है किसी बुरे काम को करने वाला जिसके सुधरने का संभावना नहीं हो। इनवर्टेड बोलते क्या बोलते हैं? इनवर्टेड क्या बोलते हैं? इनवर्टेड। इनेट मतलब होता है जन्मजात, नैसर्गिक, जो जन्म से हो कोई चीज़, ठीक है, जो जन्मजात बोलते हैं उसको। पैरागॉन मतलब होता है अवतार। पैरागॉन मतलब होता है अवतार या परफेक्ट एग्जाम्पल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? परफेक्ट एग्जाम्पल। पैरागॉन मतलब होता है अवतार, भगवान का भी अवतार होता है, उसको सेंस में है पैरागॉन। एभोर मतलब होता है घृणा करना। एभोर मतलब होता है घृणा करना। एग्जाम्पलीफाई मतलब होता है एग्जाम्पलीफाई मतलब होता है चरितार्थ करना। चरितार्थ करना एग्जाम्पलीफाई बोलते। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पलीफाई। एस्च्यू मतलब होता है परहेज करना। एस्च्यू मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज़ से दूर रहना। उसके बाद में एस्च्यू मतलब हो गया परहेज करना। उसका डिजेक्शन मतलब होता है निराशा। डिजेक्शन मतलब होता है निराशा। बार्ली मतलब होता है बार्ली मतलब होता है मुश्किल से। बार्ली क्या बोलते हैं? इसको बियरली भी बोल सकते हैं। बियरली मतलब होता है मुश्किल से। क्या बोल सकते हैं? बियरली मतलब होता है मुश्किल से। रिमोर्स मतलब होता है पश्चाताप करना या अफसोस करना। पश्चाताप करना से भरा हुआ या अफसोस करना। ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना। स्टम्प मतलब होता है स्टम्प, पेड़ का टूटा भाग। स्टम्प मतलब होता है पेड़ का टूटा भाग। टूटा भाग का मतलब हो गया जो पेड़ ऊपर से काट लिए और लगभग 5 फीट तक छोड़ दिए, 2 फीट तक छोड़ दिए, उसी को बोलते हैं स्टम्प। स्टम्प मतलब होता है पेड़ का टूटा भाग। हमिंग मतलब होता है धीमे स्वर में गुनगुनाते हुए। क्या बोलते हैं? हमिंग, धीमे स्वर में गुनगुनाते हुए। वाइबल मतलब होता है व्यवहारिक। वाइबल मतलब होता है व्यवहारिक। वाइबल मतलब होता है व्यवहारिक। हैजार्डस मतलब होता है खतरनाक। हैजार्डस मतलब क्या होता है? खतरनाक। इरिट्रीवेबल मतलब होता है जिसे वापस नहीं लाया जा सके। इरिट्रीवेबल क्या बोलते हैं? इरिट्रीविएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिट्रीविएबल, ट्रीविएबल जिसे वापस लाया नहीं जा सके। क्या बोलते हैं? इरिट्रीविएबल बोलते हैं। इरिट्रीवेबल। फैंसीफुल मतलब होता है मनगढ़ंत, काल्पनिक। फैंसीफुल मतलब क्या होता है? मनगढ़ंत या काल्पनिक। नेक्स्ट है एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग मतलब होता है रोचक। एब्जॉर्बिंग मतलब होता है रोचक या शानदार कह सकते हैं। जील मतलब होता है उत्साह, जोश। जील मतलब क्या होता है? उत्साह या जोश। डिसइंटरेस्ट मतलब होता है निष्पक्ष, जिसमें कोई किसी पक्ष में इंटरेस्ट ना हो उसे बोलते हैं निष्पक्षता। क्या बोलते हैं? निष्पक्षता। क्या बोलते हैं? डिसइंटरेस्ट बोलते हैं निष्पक्षता। अपैथी मतलब उदासीनता। अपैथी मतलब होता है उदासीनता। हैट्रेड मतलब होता है घृणा। हैट्रेड मतलब होता है घृणा। डिसिक्रेशन मतलब होता है पवित्रता भंग करना। डिसिक्रेशन मतलब क्या होता है? पवित्रता भंग। डिसिक्रेशन मतलब होता है डिसिक्रेशन मतलब होता है पवित्रता भंग। कॉन्सिक्रेशन मतलब होता है पवित्रता प्रदान करना। कॉन्सिक्रेशन मतलब होता है पवित्रता प्रदान, क्या करना? पवित्रता प्रदान। डिस्पोंडेंसी मतलब होता है निराश, दुखी। डिस्पोंडेंसी मतलब होता है निराश या दुखी। नेक्स्ट है सिमरिंग। सिमरिंग मतलब होता है सिमर से सिमरिंग बना है, चमकता हुआ। सिमरिंग मतलब होता है चमकता हुआ, या बोल सकते हैं ग्लिमरिंग बोल सकते हैं इसको। सिमरिंग या ग्लिमरिंग।
चमकता हुआ। ग्लूमी मतलब होता है धुंधला या अंधकारमय। रिपिनिंग मतलब होता है रिपाइनिंग। रिपाइनिंग मतलब होता है इच्छा पैदा करने वाला। क्या बोलते हैं? रिपाइनिंग। रिपाइनिंग मतलब इच्छा पैदा करने वाला। फार फैचेज मतलब होता है काल्पनिक। फार फस्ट मतलब होता है काल्पनिक। प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण। प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमत्तापूर्ण। क्यूड्रपल मतलब होता है क्वीड्रपल, चौगुना। क्या बोलते हैं? क्वीड्रपल मतलब होता है चौगुना, यानी 4 गुना कह सकते हैं। उसका बोलते हैं क्यूड्रपल। उसके बाद बोलते हैं क्वाड्रेंगल मतलब होता है चतुष्कोणीय खुला स्थान। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंगल। क्या बोलते हैं? क्वीड्रेंगल। क्वीड्रेंगल मतलब होता है चतुष्कोणीय खुला स्थान। क्या बोलेंगे? क्वीड्रेंगल। क्वीड्रेंगल मतलब होता है चतुष्कोणीय खुला स्थान। क्वीड्रेंट मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। क्वीड्रेंट मतलब होता है वृत्त का चौथाई भाग। क्वीड्रेंट बोल देंगे उसको। नेक्स्ट है पास्टर। पादरी बोलते हैं। चर्च का जो पुजारी होता है उसको क्या बोलते हैं? पास्टर बोलते हैं, पादरी। पोस्चर मतलब होता है चलने बैठने का हाव भाव। कोई ऐसा होता है जो हाथ हिला के चलता है, कोई बात करता था हाथ हिला हिला के बात करता है, उसी के बोलते हैं पोस्चर। पोस्चर मतलब होता है चलने बैठने का हाव भाव। पास्चर मतलब चरागाह, जहाँ पे घास वगैरह होता है, घेरा हुआ रहता है एक बाउंड्री में, वो घास सिर्फ स्पेशल घास के लिए होता है, उसको बोलता है पास्चर। पास्चर मतलब होता है चरागाह। फैटली मतलब होता है घातक या डेडली बोल सकते हैं, घातक रूप से। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण। नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण करना। किसी का नामकरण करते हैं, किसी का नाम चाहते हैं, दर्ज करते हैं, उसी सेंस में नामकरण करना। नॉन चैलेंट मतलब होता है उत्साह विहीन। नॉन चैलेंट मतलब होता है, नॉन चैलेंट मतलब होता है उत्साह विहीन। इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालियापन, जो भिखारी हो जाता हो उसको बोलते हैं। लेजिटिमेसी मतलब होता है वैधता, जिसकी वैधता अभिन्न हो। लेजिटिमेसी मतलब क्या होता है? लेजिटिमेसी मतलब क्या होता है? वैधता। नेक्स्ट है हाइपोक्रासी। हाइपोक्रासी मतलब क्या होता है? हाइपोक्रासी मतलब क्या होता है? पाखंड या दिखावा। हाइपोक्रासी मतलब क्या होता है? पाखंड या दिखावा। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाह। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाह। हेयरसी मतलब होता है अधर्म। हेयरसी मतलब होता है अधर्म। इम्बैंकमेंट मतलब होता है तटबंध। तटबंध होता है जो नदी के किनारे को बोलते हैं, तटबंध बोलते हैं। इम्बैंकमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्बैंकमेंट। इरिप्रोचेबल मतलब दोष रहित, जिसमें मतलब निर्दोष कह सकते हैं, दोष रहित। इरिप्रोचेबल क्या बोलते हैं? इरिप्रोचेबल मतलब क्या होता है? इरिप्रोचेबल मतलब क्या होता है? दोष रहित। इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा या अधिक। इमेंस मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा या अधिक। फेलिसिटी मतलब होता है बहुत अधिक खुशी। फेलिसिटी मतलब होता है बहुत अधिक खुशी, या उसको ब्लिस बोल सकते हैं, आनंद होता है। फेलिसिटी मतलब बहुत अधिक खुशी या ब्लिस बोल सकते हैं। नेव मतलब धोखेबाज। स्काउंड्रल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्काउंड्रल। नेव स्काउंड्रल दोनों एक ही है। इंचैंटर मतलब होता है जादूगर। इंचैंटर मतलब होता है इंचैंटर मतलब होता है जादूगर। फ्रंटियर मतलब होता है सीमा। फ्रंटियर मतलब होता है सीमा या बाउंड्री कह सकते हैं। लैंडमार्क मतलब होता है पहचान चिन्ह। लैंडमार्क मतलब होता है पहचान चिन्ह। रूट मतलब होता है बुरी तरह पराजित करना। क्या करते हैं? रूट मतलब होता है बुरी तरह पराजित करना।
फोरगो मतलब होता है त्याग करना, फोरगो मतलब होता है त्याग करना या रिनाउंस बोलते हैं उसको। डिसऑन मतलब होता है स्वामित्व छोड़ देना, अपना मालिकाना हक छोड़ देना, क्या बोलते हैं, डिसऑन बोलते हैं। नेक्स्ट है रेसिपिएंट मतलब होता है प्राप्त करने वाला, क्या बोलेंगे उसको, रिसिपिएंट बोल देंगे, क्या बोलेंगे, रिसिपिएंट मतलब होता है प्राप्त करने वाला, कोई रसीद वगैरह कोई सामान प्राप्त करता है उसको तो रिसिपिएंट बोलते हैं। इंस्टिगेटर मतलब होता है भड़काने वाला, इंस्टिगेटर मतलब होता है भड़काने वाला। प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला, प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला। प्रोडिजियस मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या या मात्रा में, प्रोडिजियस मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या या मात्रा में, क्या बोलेंगे, प्रोडिजियस। इनर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल आकार प्रकार में बहुत बड़ा होता है, उसे बोलते हैं इनर्मस। इम्पोस्ट मतलब होता है कर, इम्पोस्ट मतलब होता है टैक्स बोल सकते हैं, जो टैक्स लगाया जाता है उसको इम्पोस्ट किया जाता है, उसके ऊपर कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसको बोलते हैं इम्पोस्ट। कोर्स मतलब होता है खुदरा, खुरदुरा यानी उबड़ खाबड़ बराबर नहीं हो, उसे बोलते हैं कोर्स। कोर्स मतलब घटिया भी होता है। नेक्स्ट है डेलिब्रेटली, क्या बोलेंगे उसको, डेलिब्रेटली। डेलिब्रेटली मतलब होता है जानबूझकर, डेलिब्रेटली मतलब होता है जानबूझकर। प्रीसीडिंग मतलब होता है किसी चीज़ के पहले आने वाला, किसी चीज़ के पहले आने वाला, प्रीसीडिंग। प्री मतलब ही होता है पहले, प्रीसीडिंग मतलब किसी चीज़ के पहले आने वाला, वो भी कोई चीज़ ही होगा, उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले आने वाला को बोलते हैं। इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता है जिसकी व्याख्या ना की जा सके, इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसकी व्याख्या या वर्णन नहीं किया जा सके। इनएविटेबल मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सके, इनएविटेबल मतलब क्या होता है, जिसे टाला नहीं जा सके। इनएक्सटिंग्विशेबल मतलब होता है जिसे बुझाया नहीं जा सके, इनएक्सटिंग्विशेबल मतलब होता है जिसे बुझाया ना जा सके, क्या बोलेंगे, इनएक्सटिंग्विशेबल। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है बढ़ोतरी, संख्या में बढ़ोतरी या जो भी हो, आदमी में या कोई सामान में बढ़ोतरी या पैसा में बढ़ोतरी या तो बीमारी में बढ़ोतरी, क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है बढ़ोतरी। लैंडस्केप मतलब होता है प्राकृतिक दृश्य, लैंडस्केप मतलब होता है जो सुंदर या मनोरम दृश्य होता है उसको बोलते हैं लैंडस्केप, प्राकृतिक दृश्य बोलते हैं उसको। टेंड टू मतलब होता है प्रवृत्ति होना, क्या बोलते हैं, टेंड टू मतलब होता है प्रवृत्ति होना। नेक्स्ट है वांडर, इधर उधर भटकना, क्या बोलते हैं उसको, वांडर, इधर उधर भटकना। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। लॉन्गेविटी मतलब होता है लंबी उम्र, लॉन्गेविटी मतलब होता है लंबी उम्र। एबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता, एबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता। इंटरविंड मतलब होता है, इंटरवाइंड कहिए या इंटरविंड कहिए, आपस में गुथना या मिलना। इंटरविंड, इंटरविंड मतलब होता है आपस में गुथना या मिलना। सैपलिंग मतलब होता है छोटा पौधा, सैपलिंग मतलब होता है छोटा पौधा। कोइंसाइड मतलब होता है एक ही समय में घटित होना, क्या बोलते हैं, कोइंसाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब होता है एक ही समय में घटित होना। सुपरटिशियस मतलब होता है अंधविश्वासी, सुपरटिशियस मतलब क्या होता है, अंधविश्वासी। नेक्स्ट है ऑकुरेंस, ऑकुरेंस मतलब होता है, ऑकुरेंस मतलब होता है घटना, ऑकुरेंस मतलब क्या होता है, घटना। एपिसेंटर मतलब होता है भूकंप का केंद्र, एपिसेंटर मतलब क्या होता है, भूकंप का केंद्र। स्क्रीच मतलब होता है चीखना या चिल्लाना, चीखना या चिल्लाना, क्या बोलते हैं, स्क्रीच बोलते हैं उसको। एल्प मतलब होता है चीखना या चिल्लाना, एल्प मतलब होता है क्या होता है, चीखना या चिल्लाना। परसीव मतलब होता है महसूस करना या समझना, किसी चीज़ को समझना या महसूस करना, क्या बोलते हैं, परसीव बोलते हैं। मिसअप मतलब होता है दुर्घटना, मिसअप मतलब होता है दुर्घटना। डिवास्टेटिंग मतलब होता है विनाशकारी,
डिवास्टेटिंग मतलब होता है विनाशकारी। क्या बोलेंगे? डिवास्टेटिंग। डिवास्टेटिंग मतलब होता है विनाशकारी। नेक्स्ट है इवैक्यूएट मतलब होता है किसी खतरनाक स्थान से लोगों को निकालना। क्या बोलते हैं? इवैक्यूएट कर देना, यानी खाली करने के सेंस में आता है ये। इवैक्यूएट मतलब किसी स्थान यानी खतरनाक स्थान से लोगों को निकालना या खाली करना, इवैक्यूएट करना। इंस्टिंक्ट मतलब होता है स्वाभाविक या प्रवृत्ति। कोई स्वाभाविक रूप से कोई अपने व्यवहार के कारण कुछ अपना एक उसका अपना ही व्यवहार होता है या प्रवृत्ति होता है, टेंडेंसी होता है, उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मतलब स्वाभाविक या प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट। मिथ मतलब होता है पौराणिक। मिथ मतलब होता है पौराणिक। ट्रिब्यूलेशन मतलब होता है कष्ट या मुसीबत। ट्रिब्यूलेशन मतलब होता है कष्ट या मुसीबत। टेक ऑफ मतलब होता है उड़ जाना या जहाज का उड़ना, टेक ऑफ। निगार्डली मतलब होता है कंजूस रूप से। निगार्डली मतलब क्या होता है? कंजूस रूप से। लेविशली मतलब होता है खर्च, फिजूल खर्च कर तरीका करने का। मतलब लेविशली मतलब अधिक जो खर्च करता है उसके सेंस में है। लेविशली मतलब होता है फिजूल खर्च तरीकों से। गॉर्जियसली मतलब होता है शानदार तरीकों से। गॉर्जियसली मतलब क्या होता है? शानदार तरीकों से। मेलोडियस मतलब होता है संगीतमय। मेलोडियस मतलब क्या होता है? संगीतमय। क्या बोलते हैं? मेलोडियस। हारमोनियस मतलब होता है सहमतिपूर्ण, यानी एक समान कह सकते हैं, सहमतिपूर्ण, हारमोनियस। ऑडियस मतलब होता है बहुत बुरा। क्या बोलते हैं? ऑडियस मतलब होता है बहुत बुरा, यानी बहुत खराब। मेलीफ्लोरस मतलब होता है फ्लस। मेलीफ्लस मतलब होता है मधुर। मेलीफ्लस मतलब होता है मेलीफ्लुअस मतलब होता है मधुर, यानी मीठा। मेलीफ्लुअस मतलब होता है मधुर। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना या विकसित करना। एडवांस मतलब होता है विकसित या आगे बढ़ना। आउटपेस मतलब होता है गति में पराजित करना। आउटपेस मतलब होता है गति में पराजित करना। रिसीड मतलब होता है स्थान से पीछे लौटना। रिसीड मतलब होता है स्थान से पीछे लौटना। रिटार्ड मतलब होता है गति को धीमा करना। रिसेड हो गया। रिसेड मतलब स्थान से पीछे लौटना। रिटार्ड मतलब होता है गति को धीमा करना। इनलाइटेन मतलब होता है प्रकाशित करना। इनलाइटेन मतलब होता है प्रकाशित करना। सलेंडर मतलब होता है अपमान करना। सलेंडर मतलब होता है अपमान करना या कलंक लगाना। बीमोन मतलब होता है दुख या अफसोस। बीमोन मतलब होता है दुख या अफसोस करना। बिफोग मतलब होता है धुंधला कर देना या उसको मैला कर देना, बिफोग कर देना। एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण। एक्सेप्शनल मतलब होता है असाधारण। नेक्स्ट है इनएडवर्टेंट मतलब होता है बिना सोचे समझे, जानबूझकर नहीं। बिना सोचे समझे कोई काम करना या कोई बात बोल देना। क्या होता है इनएडवर्टेंट? इनएडवर्टेंट मतलब होता है बिना सोचे समझे या जानबूझकर नहीं। इंसेन मतलब होता है पागल या सनकी। इंसेन मतलब होता है पागल या सनकी। बैरन मतलब होता है बंजर। बैरन मतलब होता है बंजर, जिस पर कुछ नहीं उगता हो। इनफर्टाइल बोलते हैं उसको, इनफर्टाइल भी उनको बोलते हैं। लस मतलब होता है हरा भरा। लस मतलब क्या होता है? हरा भरा। पहले क्या बताया? इनएडवर्टेंट बताए हैं बिना सोचे समझे या जानबूझकर नहीं। इंसेन मतलब बताए हैं सनकी या पागल। बैरन मतलब होता है बंजर या इनफर्टाइल भी बोलते हैं। लस मतलब होता है हरा भरा। ऑब्स्टेन मतलब होता है या रिफ्रेन मतलब होता है परहेज करना या उससे दूर रहना। इंसिस्ट मतलब होता है जोर देना। इंसिस्ट मतलब किसी बात पे जोर देना या किसी काम पे जोर देना या किसी मुद्दा पे जोर देना, उसको बोलते हैं इंसिस्ट। इंसिस्ट मतलब जोर देना। परसिस्ट मतलब होता है जारी रखना। परसिस्ट मतलब क्या होता है? जारी रखना। नेक्स्ट है काउंटरफिट मतलब होता है नकली। काउंटरफिट मतलब होता है नकली या फेक मतलब होता है नकली या जाली। बाइस्ट मतलब होता है पूर्वाग्रह। बाइस्ट मतलब होता है पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह ग्रसित होना। बाइस्ट मतलब होता है पहले ही कोई बात चीज़ वो आभास हो जाता हो, जान जाता हो, उसके सेंस में आता है बाइस्ट।
नुवाइस मतलब अनुभवहीन होता है। नुवाइस मतलब होता है अनुभवहीन या नौसिखिया होता है। नुवाइस मतलब होता है अनुभवहीन या नौसिखिया। डिमिनिश मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज़ का कम होना। डिमिनिश मतलब क्या होता है? धीरे धीरे किसी चीज़ का कम होना, दुख पीड़ा या किसी सिचुएशन का। डिमिनिश मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। कंप्लाई या कन्फर्म मतलब पालन करना। कंप्लाई मतलब होता है फॉलो करना या कन्फर्म मतलब होता है कन्फर्म मतलब पालन करना। ट्रीचरस मतलब होता है धोखेबाज। ट्रीचरस क्या होता है? ट्रीचरस होता है, ट्रीचरस मतलब धोखेबाज। नेक्स्ट है टैक्टफुल। टैक्टफुल मतलब चतुर। टैक्टफुल मतलब होता है चतुर। वायलेंट मतलब होता है उग्र या आतंकवादी के सेंस में कह सकते हैं। आतंक जो रवैया की तरह हो, आतंकी व्यवहार हो, क्या बोलते हैं? उग्र कह सकते हैं। अशांत व्यक्ति कह सकते हैं वायलेंट। इंक्विजिटिव मतलब होता है उत्सुक या जोश या जोशीला कह सकते हैं। इंक्विजिटिव मतलब होता है उत्सुक। इनएडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त। इनएडिक्वेट मतलब होता है अपर्याप्त, जिसमें कमी हो, मतलब ज़्यादा नहीं हो, वो चीज़ अपर्याप्त है, कमी है, उसको बोलते हैं इनएडिक्वेट बोलते हैं। अनकंसर्न्ड मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? दुख या उदासीन के सेंस में होता है, चिंता के सेंस में होता है, अनकंसर्न्ड होता है। समृद्ध या धनवान कह सकते हैं, भरा पूरा सभी चीज़ों से, उसको बोलते हैं एफ्लुएंस। सेम बैलेंस मतलब होता है आभास होना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को संकेत मिल जाना, आभास हो जाना, किसी चीज़ को आप लेना, उसको बोलते हैं सेम बैलेंस। सस्पेक्ट मतलब होता है शंका व्यक्त करना। शंका व्यक्त करना। सस्पेक्ट मतलब होता है शक किसी के ऊपर होता है, उसको सस्पेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोलेट मतलब अलग थलग कर देना या किसी को अकेला असहाय छोड़ देना। आइसोलेट मतलब होता है अलग थलग कर देना, अकेला छोड़ देना, उसके सेंस में आता है आइसोलेट। स्टेप मतलब होता है चाकू मारना, रोज पेपर में आता है। स्टेप मतलब होता है चाकू मारना। एक्सपोजिशन मतलब होता है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब होता है किसी सिद्धांत का वर्णन करना, किसी सिद्धांत का वर्णन करना, एक्सपोजिशन। स्पिरिचुअली मतलब होता है आध्यात्मिक रूप से, जो धर्म की बातें हो उसमें, ठीक है, उसे बोलते हैं स्पिरिचुअली। धार्मिक बातचीत या धार्मिक कथा पाठ होता है आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअली। कॉग्निटिव मतलब होता है समझने से जुड़ा हुआ, जो ज्ञान की बातें हो, समझने के लायक हो, उसके सेंस में आता है, समझने से जुड़ा हुआ ज्ञान की बातें कॉग्निटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव। नेक्स्ट है सुपरसीड मतलब होता है किसी चीज़ को हटाकर स्थान लेना। क्या होता है? सुपरसीड। सुपरसीड मतलब होता है किसी चीज़ को हटाकर स्थान लेना, उसको बोलते हैं सुपरसीड। पहले से कुछ चीज़ रखा हुआ उसको हटा दिए, उसके स्थान पर दूसरा ला दिए, उसको बोलते हैं सुपरसीड। इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना। इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना। रिपील मतलब होता है समाप्त कर देना। रिपील मतलब होता है समाप्त कर देना। रिपील मतलब समाप्त कर देना। सेट एसाइड मतलब हटा देना या किनारे कर देना। सेट एसाइड मतलब होता है किनारे कर देना या हटा देना, सेट एसाइड। पेरिलस मतलब होता है खतरनाक या डेंजरस कह सकते हैं। पेरिलस मतलब होता है खतरनाक। पेरिलस मतलब होता है खतरनाक। मोन्स्ट्रस मतलब होता है विशाल या बहुत बुरा। मोन्स्ट्रस मतलब होता है विशाल या बहुत बुरा, मोन्स्ट्रस। डुबियस मतलब होता है संदिग्ध। मोन्स्ट्रस मतलब क्या होता है? विशाल या बहुत बुरा। डुबियस मतलब होता है संदिग्ध या शक कह सकते हैं, संदिग्ध, डुबियस। नेक्स्ट है एफ्लुएंस मतलब समृद्ध, धनवान कह सकते हैं, समृद्ध कह सकते हैं, समृद्धि होता है एफ्लुएंस। एक्वार्डनेस मतलब होता है बेढंगापन। एक्वार्डनेस मतलब क्या होता है? बेढंगापन। बिफरकेट मतलब तो दो भागों में काटना। दो भागों में क्या होता है? काटना होता है, बिफरकेट। या बांटना भी होता है दो भागों में, बांटना यहाँ दे दिया है, दो भागों में बांटना या काटना। डिसेक्ट मतलब होता है काटना। डिसेक्ट मतलब डाइसेक्ट भी बोलते हैं, डिसेक्ट भी बोलते हैं। डिसेक्ट मतलब होता है काटना। कन्फेसेस कंसेसस मतलब होता है सहमति। कंसेंसस मतलब होता है सहमति। कंसेंसस मतलब होता है सहमति या अनयूनिमिटी।
अनएनिमिटी मतलब होता है, अनएनिमिटी मतलब होता है सहमति, ये एकता भी होता है, उसमें सेंस पता है। यूनानिमिटी बोलते हैं इसको, यूनानिमिटी, यूनानिमिटी मतलब होता है सहमति या एकमत होता है, या कंसेंसस मतलब होता है सहमति। इक्विनिमिटी मतलब संतुलन, इक्विनिमिटी मतलब होता है संतुलन, इक्विनिमिटी मतलब होता है संतुलन। मैग्नानिमिटी होता है उदारता, क्या बोलते हैं, मैग्नानिमिटी होता है उदारता या दयालु के सेंस में कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी मतलब है उदारता या दयालु, मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीक या लगभग में कह सकते हैं प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट है सैलिएंट, प्रमुख होता है, सैलिएंट मतलब क्या होता है, प्रमुख होता है, चीफ कह सकते हैं, सैलिएंट होता है, सैलिएंट मतलब होता है प्रमुख। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, महत्वहीन, इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, महत्वहीन, वैल्यूलेस। नेक्स्ट है डोरमेंट, निष्क्रिय, डोरमेंट मतलब क्या होता है, निष्क्रिय, डोरमेंट, डोरमेंट मतलब निष्क्रिय। हम्बल मतलब होता है नम्र, हम्बल मतलब होता है नम्र। कॉम्फ्लैग मतलब होता है वास्तविक स्वरूप छुपा लेना, वास्तविक स्वरूप छुपा लेना, यानी उसको कह सकते हैं छलिया कह सकते हैं, बहुरूपिया कह सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्फ्लैग। डिस्गाइज मतलब होता है रूप बदलना, या छलिया कह सकते हैं, बहुरूपिया कह सकते हैं, डिस्गाइज, या धोखेबाज भी इस तरह के कह सकते हैं, जो रूप बदल लेना होता है, डिस्गाइज होता है। रिवील मतलब होता है उजागर करना, रिवील मतलब होता है किसी चीज़ को उजागर करना, किसी बात को उजागर करना, रिवील कर देते हैं, क्या बोलते हैं रिवील, रिवील मतलब होता है उजागर करना। प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा या बहाना करना, प्रिटेंड मतलब क्या होता है, दिखावा या बहाना करना। लेटेंट मतलब होता है गुप्त, लेटेंट मतलब क्या होता है, गुप्त होता है। प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन या पुराना होता है, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, प्राचीन या पुराना। एविडेंट मतलब होता है अस्पष्ट, एविडेंट मतलब होता है अस्पष्ट या क्लियर वो कह सकते हैं। पोटेंट मतलब होता है प्रभावशाली, प्रभावशाली जिसकी दबदबा हो, प्रभावशाली हो। एम्पल मतलब होता है प्रचुर या अधिक की मात्रा में होता है, ज़्यादा की मात्रा में होता है, जो ज़्यादा हो, अधिक हो, प्रचुर हो, मात्रा में हो। मीगर मतलब होता है थोड़ा, मीगर मतलब क्या होता है, थोड़ा। उसे सबडू मतलब होता है पराजित करना, सबडू मतलब होता है पराजित करना या दबा देना, क्या होता है, पराजित करना या दबा देना। इमिटेट मतलब होता है, इमिटेट नकल करना, इमिटेट मतलब होता है नकल करना। आचरण या क्रियाकलाप का नकल करना क्या बोलते हैं, इमिटेट, IMITATE लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा। इमिटेट मतलब नकल करना। मिमिक मतलब होता है किसी के चलने बोलने का मजाक पूर्वक नकल करना, मिमिक्री होता है ना, इसी से बना है मिमिक, किसी के चलने बोलने का मजाक पूर्वक नकल करना। इम्पेयर मतलब होता है क्षतिग्रस्त करना, इम्पेयर मतलब होता है क्षतिग्रस्त करना, उसको बोलते हैं इम्पेयर। मिन्यूट मतलब होता है बहुत छोटा या सूक्ष्म होता है, मिन्यूट मतलब क्या होता है, बहुत छोटा या सूक्ष्म होता है। इल्ड टू मतलब होता है समर्पण कर देना या किसी के सामने झुक जाना या शामिल हो जाना, क्या बोलते हैं, अपने आप को समर्पित कर देना। इल्ड टू मतलब होता है झुक जाना या समर्पित कर देना या समर्पण कर देना, इल्ड टू। प्रोसिक्यूटर मतलब होता है सरकारी वकील, प्रोसिक्यूटर मतलब क्या होता है, सरकारी वकील, प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर मतलब होता है सरकारी वकील। इंडिग्नेशन मतलब होता है नाराजगी, इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है, नाराजगी, इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है, नाराजगी। हैट्रेड मतलब होता है, हैट्रेड, हैट्रेड मतलब या कंटेम्प्ट मतलब घृणा करना, हैट्रेड या कंटेम्प्ट मतलब होता है घृणा करना। डिसअप्रूवल मतलब होता है अस्वीकृति, डिसअप्रूवल मतलब क्या होता है, अस्वीकृति। एक्रोनिम मतलब होता है शब्दों का संक्षिप्त रूप, एक्रोनिम मतलब होता है शब्दों का संक्षिप्त रूप, एक्रोनिम। पिक्चर्स क्यों मतलब है मनोरम प्राकृतिक दृश्य, सुंदर जहाँ भी दृश्य होता है, प्राकृतिक सुंदर जो दृश्य होता है उसी को बोलते हैं पिक्चर्स क्यों। मेटिकुलस मतलब होता है काम को सावधानी से करने वाला, मेटिकुलस मतलब क्या होता है, काम को सावधानी से करने वाला, उसको बोलते हैं मेटिकुलस।
रिसाइंड मतलब होता है या रिवोक, किसी कानून या आदि को समाप्त करना। क्या बोलते हैं? रिसाइंड। रिसाइंड या रिवोक। रिवोक या रिसाइंड, किसी कानून या आदि को समाप्त कर देना। एंटीपैथी मतलब होता है नाराज़गी या नापसंदगी होता है। नापसंदगी, एंटीपैथी मतलब होता है नापसंदगी करना, कोई चीज़ पसंद नहीं करता हो, घृणा करता हो, उसके सेंस में आता है एंटीपैथी। अपरेंट मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट सॉरी, अपरेंट मतलब होता है क्लियर या अस्पष्ट। अपरेंट मतलब होता है अस्पष्ट या क्लियर। इलिजिबल मतलब होता है, इलिजिबल मतलब होता है नहीं पढ़े जा सकने वाली लिखावट। इलिजिबल मतलब क्या होता है? इलिजिबल, नहीं पढ़े जा सकने वाली लिखावट। क्या बोलते हैं उसको? इलिजिबल बोलते हैं। फ्यूटाइल मतलब होता है निरर्थक, बेकार कह सकते हैं। फ्यूटाइल, निरर्थक या बेकार। अपराइट मतलब होता है ईमानदार। अपराइट मतलब क्या होता है? ईमानदार। अपराइट मतलब ईमानदार, ईमानदार। नेक्स्ट है इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध या जो क्या बोलते हैं, चीप हो, प्रसिद्ध हो, उसका मतलब चर्चा हो, उसके सेंस में आता है इमिनेंट, यानी प्रसिद्ध, प्रसिद्धि होता है। ऑर्थी मतलब होता है लायक या योग्य। ऑर्थी मतलब क्या होता है? ऑर्थी, ऑर्थी, ऑर्थी मतलब क्या होता है? लायक या योग्य। ऑडेसियस मतलब होता है निर्भीक, यानी साहसी कर सकते हैं। क्या होता है? निर्भीक या साहसी कर सकते हैं। मीक मतलब होता है दब्बू या कमज़ोर या शर्मिला कह सकते हैं। एरोगेंट मतलब होता है उदंड। एरोगेंट मतलब क्या होता है? उदंड। मोडेस्ट मतलब होता है सभ्य या अच्छा या नम्र कह सकते हैं। टिमिड मतलब होता है कायर या डरपोक होता है। टिमिड मतलब कायर या डरपोक। पोइग्नेंट मतलब होता है, पोइग्नेंट दिल को छूने वाला या मर्म स्पर्शी, मर्म स्पर्शी, मर्म स्पर्शी, दिल को छूने वाला पोइग्नेंट। प्रीवैलेंट मतलब होता है प्रचलन में। प्रीवैलेंट मतलब होता है प्रचलन में। मैलिग्नेंट मतलब होता है हानिकारक। मैलिग्नेंट मतलब होता है हानिकारक। मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट मतलब होता है हानिकारक। रिपेंट मतलब होता है अफसोस या पश्चाताप करना। रिपेंट मतलब होता है अफसोस या पश्चाताप करना। क्या बोलते हैं? रिपेंट बोलते हैं। रिवरेंट मतलब होता है आदरणीय। रिवरेंट मतलब होता है आदरणीय। वेंडेटा मतलब होता है दो परिवारों का झगड़ा या दुश्मनी। क्या बोलते हैं? वेंडेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वेंडेटा। वेरिसिमिलिटेड, वेरिसिमिलिट्यूड मतलब होते हैं सच्चाई या वास्तविकता। क्या बोलते हैं? वेरिसिमिलिट्यूड, वेरिसिमिलिट्यूड, वेरिसिमिलिट्यूड मतलब वास्तविकता या सच्चाई। क्या बोलते हैं? वेरिसिमिलिट्यूड बोलते हैं। विकैरियस मतलब होता है, विकैरियस मतलब है दूसरों की भावनाओं को वैसे ही महसूस करने वाला। क्या बोलते हैं? विकैरियस। क्या बोलते हैं? विकैरियस मतलब दूसरे की भावनाओं को वैसे ही महसूस करने वाला, जैसे खुद के ऊपर बीतता हो कभी। वरी मतलब होता है उबा या थका हुआ। वरी मतलब क्या होता है? वरी, वरी मतलब होता है उबा या थका हुआ। नेक्स्ट है डूबियस, इट मीन्स संदिग्ध। डूबियस मतलब होता है संदिग्ध या सस्पेक्ट कह सकते हैं, जिसके ऊपर संदिग्ध या किसी मामला के आरोप में संदिग्ध होते हैं, उसके सेंस में आता है डूबियस मतलब संदिग्ध। डिस्प्यूटेबल मतलब होता है विवादास्पद, जो विवाद के वाद विवाद के मैटर में बन जाता हो या मुद्दा बन जाता हो, इशू बन जाता हो, उसके सेंस में आता है डिस्प्यूटेबल मतलब विवादास्पद। डिस्प्यूटेबल मतलब होता है विवादास्पद और डूबियस मतलब होता है संदिग्ध। नेक्स्ट है फ्लेबर गेस्टेड मतलब होता है या डंप फाउंडेड। डंप फाउंडेड या फ्लेबर गेस्टेड मतलब होता है विस्मित या अचंभित, आश्चर्य के सेंस में आ सकता है। फ्लेवर गेस्टेड, फ्लेवर गेस्टेड मतलब होता है या डंप फाउंडेड मतलब होता है विस्मित या अचंभित। नेक्स्ट है इम्ब्रास्ट। इम्ब्रास्ट मतलब शर्मिंदा। इम्ब्रास्ट मतलब होता है कोई ऐसे काम करना जिससे शर्मिंदा हो सके, उसके सेंस में आता है, या किसी को शर्मिंदा किया जा सके, उसको बोल सकते हैं इम्ब्रासमेंट या इम्ब्रास। क्या बोल सकते हैं? इम्ब्रास। क्या बोलते हैं? इम्ब्रास्ट। इम्ब्रास्ट मतलब होता है शर्मिंदा। ह्यूमिलिएटेड मतलब होता है अपमानित करना। ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड मतलब होता है अपमानित करना। क्या होता है? ह्यूमिलिएटेड मतलब होता है अपमानित। इंटरनल मतलब होता है इटर्नल, इटर्नल या परपेचुअल। इटर्नल या परपेचुअल मतलब शाश्वत, जो कभी समाप्त ना हो। क्या कहेंगे उसको? परपेचुअल कह सकते हैं
इटर्नल हो सकता है, इटर्नल शाश्वत होता है, जो शाश्वत हो सकता है, जो कभी समाप्त ना हो। इनमिरेबल मतलब होता है असंख्य है। इन्यूमरेबल मतलब होता है इन्यूमरेबल मतलब होता है असंख्य, जिसको गिना ना जा सके, असंख्य, इन्यूमरेबल। इमेजरेबल मतलब होता है बहुत अधिक, इमेजरेबल मतलब होता है बहुत अधिक। क्या पूछे? इमेजरेबल मतलब होता है, इमेजरेबल मतलब होता है बहुत अधिक। लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, लेजिटिमेट मतलब होता है वैध, जो कानूनी रूप से सही हो, लेजिटिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिटिमेट। ऑब्सीन मतलब होता है, या इंडिसेंट मतलब होता है अभद्र, गंदा भद्दा के सेंस में आता है, अभद्र। ऑब्सीन, ऑब्सीन मतलब होता है अभद्र या अश्लील। इंडिसेंट मतलब भी होता है वही। नेक्स्ट है इनकोरिजिबल, मतलब होता है जिसे सुधारा नहीं जा सके। इनकोरिजिबल मतलब जिसे सुधारा नहीं जा सके। क्या बोलेंगे? इनकोरिजिबल। रिडिकुलस मतलब होता है व्यंग्यात्मक, बेढंगा तरह का होता हो, कोई चित्र के सेंस में आ सकता है। रिडिकुलस मतलब व्यंग्यात्मक, उल्टा पुल्टा, उसको बोलते हैं रिडिकुलस। नेक्स्ट है डिस्पेयर, मतलब होता है निराश, निराशा या निराश कह सकते हैं, निराशा। डिस्पेयर मतलब होता है निराशा। इन टोटो मतलब होता है पूर्णतः, इन टोटो मतलब होता है पूर्णतः। ब्लंटी मतलब होता है ब्लंटली, रूखेपन, ब्लंटली मतलब होता है रूखेपन से। प्रोटीन मतलब होता है बहुमुखी या गुणवान, प्रोटीन मतलब होता है बहुमुखी या गुणवान। इमेटियर मतलब होता है नौसिखिया, इमेटियर मतलब नौसिखिया जो कुछ नहीं जानता हो, अनुभवहीन कह सकते हैं, एक नया आदमी कह सकते हैं, न्यू कह सकते हैं, एमेटियर। कैथोलिक मतलब होता है धार्मिक, कैथोलिक मतलब होता है धार्मिक, पूजा पाठ से संबंधित हो तो उसके सेंस में आता है कैथोलिक। प्रीडिलेक्शन मतलब होता है जिसे पसंद या झुकाव, एक मिनट, प्रीडिलेक्शन मतलब होता है विशेष पसंद या झुकाव, प्रीडिलेक्शन बोलते हैं। प्रीडिलेक्शन मतलब होता है विशेष पसंद या झुकाव। एडमोनिश मतलब होता है डांटना या वार्निंग देना, उसके सेंस में आता है एडमोनिश मतलब चेतावनी देना या डांटना। कंडेम मतलब होता है निंदा करना, कंडेम मतलब क्या होता है? निंदा करना। हॉल अप मतलब होता है घसीटना, हॉल अप मतलब होता है घसीटना या ताकत लगा कर खींचना। हॉल अप मतलब क्या होता है? ताकत लगा करके खींचना। इंटरमिटेंटली मतलब होता है रुक रुक कर, इंटरमिटेंटली मतलब होता है रुक रुक कर, इंटरमिटेंटली मतलब होता है रुक रुक कर। इनएविटेबल मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सके, निश्चित हो वो होगा ही तो होगा। क्या बोलेंगे? इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सके। नेक्स्ट है प्रिजर्व, मतलब होता है सुरक्षित रखना। क्या होता है? प्रिजर्व मतलब होता है सुरक्षित रखना। लॉ अवॉइडिंग मतलब होता है नियम का पालन करने वाला, नियम का पालन करने वाला, लॉ अवॉइडिंग। बिलीगर्ड मतलब होता है समस्याओं में घिरा हुआ। क्या बोलेंगे? बिलीगर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिलीगर्ड, बिलीगर्ड मतलब होता है समस्याओं में घिरा हुआ। ओवरकास्ट मतलब होता है बादलों से भरा हुआ, ओवरकास्ट मतलब होता है बादलों से भरा हुआ। डिप्लेक्शन मतलब होता है मात्रा का अति घटाव, मात्रा का कम होना, इसे बोलते हैं डिप्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लेक्शन, डिप्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन, डिप्लेशन, मात्रा का अति घटाव या कमी, डिप्लेशन। हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई, हार्डशिप मतलब होता है कठिनाई। एकम्प्लिश मतलब होता है अपराधी का साथ देने वाला या सहयोगी कह सकते हैं, एकम्प्लिश होता है। नेक्स्ट है एकम्पनीमेंट मतलब होता है, एकम्पनीमेंट मतलब होता है साथ, एकम्पनीमेंट मतलब होता है एकम्पनीमेंट, एकम्पनीमेंट मतलब होता है साथ, एकम्पनीमेंट मतलब होता है साथ। एकम्प्लिशमेंट मतलब होता है कार्य की पूर्णता, एकम्प्लिशमेंट मतलब होता है कार्य की पूर्णता। डिसीट मतलब होता है धोखा, डिसीट मतलब होता है धोखा। ऑलिगेशन मतलब होता है आरोप, ऑलिगेशन मतलब होता है आरोप। एकम्प्लिशमेंट मतलब होता है कार्य की पूर्णता, डिसीट मतलब होता है धोखा, और ऑलिगेशन मतलब होता है आरोप लगाना। नेक्स्ट है
हर्ल आउट मतलब होता है जोर से बाहर फेंकना। हर्ल आउट मतलब क्या होता है? जोर से बाहर फेंकना। इम्पीनेट्रेबली मतलब होता है बहुत अधिक। इम्पीनेट्रली मतलब होता है, इम्पीनेट्रली मतलब होता है बहुत अधिक। इम्पीनेट्रली, इम्पीनेट्रली, इम्पीनेट्रली मतलब होता है बहुत अधिक। इम्पीनेट्रली। रोअर मतलब होता है गरजना। रोअर मतलब क्या होता है? गरजना। स्लैंटिंग मतलब होता है ढालू। स्लैंटिंग मतलब होता है ढालू या ढाल होता है, जो ऊंचाई से ढलान की तरफ ढूलते हैं, उसको बोलते हैं स्लैंटिंग। टॉपल मतलब होता है सरकार को अपदस्थ करना। टॉपल मतलब होता है सरकार को अपदस्थ करना, यानी सरकार को हटाने के सेंस में आता है, टॉपल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? टॉपल। इनरमोस मतलब होता है इनरमस। इनरमस मतलब बहुत बड़ा होता है। इम्बेडेड मतलब होता है गहरा बैठा हुआ। क्या बोलते हैं? गहरा बैठा हुआ, इम्बेडेड। नेक्स्ट है कंटेंट विथ मतलब होता है सामना करना। कंटेंट विथ होता है सामना करना। सीजलेसली मतलब होता है बिना एक क्षण रुके। सीजलेसली मतलब क्या होता है? बिना एक क्षण रुके। इट मीन्स लगातार, जो लगातार काम करता हो उसे बोलते हैं सीजलेसली। एम्बिग्यूअस मतलब जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो, नॉट क्लियर कह सकते हैं। एम्बिग्यूअस मतलब होता है नॉट क्लियर, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है विभेद करना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है विभेद करना। नेक्स्ट है मैलिस मतलब होता है घृणा, द्वेष। मैलिस मतलब क्या होता है? घृणा या द्वेष होता है, किसी से घृणा करते हैं, हैट करते हैं, उसे बोलते हैं मैलिस। प्रोन मतलब होता है सामने झुकना। प्रोन मतलब क्या होता है? सामने झुकना। मैलिस क्या बताया है? घृणा करना। प्रोन मतलब होता है सामने झुकना। डिसीटफुल मतलब होता है धोखेबाज या धोखा देना। क्या बोलते हैं? डिसीटफुल। लॉग मतलब होता है लकड़ी का तना या लकड़ी का बड़ा बड़ा लकड़ी का जो पीस होता है, काट के रखा जाता है ट्रक लादने के लिए, वो होता है लॉग। लॉग मतलब होता है लकड़ी का तना। सेंट फॉर मतलब होता है बुलावा भेजना। सेंट फॉर मतलब होता है बुलावा भेजना, किसी को चिट्ठी भेजते हैं बुलाने के लिए, उसको बोलते हैं सेंट फॉर। मीन मतलब होता है नीच या घटिया बोलते हैं। नीच या घटिया मीन मतलब। परसू मतलब होता है प्राप्त करने की कोशिश करना। प्राप्त करने की कोशिश करना क्या बोलते हैं? परसू। पीछा करना भी होता है और प्राप्त करने की कोशिश करना भी होता है परसू। सिमुल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ। क्या होता है? सिमुल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, एक समय में या एक साथ होता है। क्या बोलते हैं? सिमुल्टेनियसली। लीप फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ना तेजी से। लीप फॉरवर्ड मतलब होता है आगे बढ़ना तेजी से। एडुलेशन मतलब होता है प्रशंसा। एडुलेशन क्या बोल देंगे? एडुलेशन मतलब होता है प्रशंसा करना, बड़ाई करना। चैरिटी मतलब होता है किसी को दान करना। एफेक्शन मतलब होता है लगाव। एफेक्शन मतलब है लगाव, प्यार, मोहब्बत या किसी से जुड़ाव। एफेक्शन। मिटिगेट मतलब होता है दुख या पीड़ा को कम करना। मिटिगेट मतलब होता है, गलत लिख दिया है, यहाँ पे हो जाएगा कम करना। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। डिसीव मतलब क्या होता है? धोखा देना। इन एब्रिटेटेड मतलब होता है नशे में। इन एब्रिएटेड मतलब होता है नशे में। इन एब्रिएटेड मतलब होता है नशे में। नेक्स्ट है एक्सटेटिक मतलब होता है बहुत अधिक खुश। एस्थेटिक मतलब क्या होता है? एस्थेटिक। एक्सटेटिक मतलब होता है बहुत अधिक खुश। एक्सटेटिक मतलब होता है आनंद भी होता है। हेलुसिनेशन मतलब हेलुसिनेटिंग मतलब होता है भ्रामक, जो भ्रम का रोग होता है या किसी चीज़ का भ्रम होता है गलतफहमी का, उसको बोलते हैं हेलुसिनेटिंग। हेलुसिनेटिंग मतलब होता है, हेलुसिनेटिंग मतलब होता है भ्रामक। इंटेंस मतलब होता है बहुत तीव्र। इंटेंस मतलब होता है बहुत तीव्र, उसको बोलते हैं इंटेंस। इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। इनएक्सप्लिकेबल जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय। मिस्टीरियस मतलब क्या होता है? रहस्यमय। इनएक्सक्यूजेबल मतलब होता है जिसे क्षमा नहीं किया जा सके। क्या कहेंगे? इनएक्सक्यूजेबल मतलब क्या कहेंगे? जिसे क्षमा नहीं किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? इनएक्सक्यूजेबल।
पनासिया मतलब होता है सभी रोगों का इलाज। पनासिया ऐसी तरीका है जो सारे बीमारियों का इलाज एक ही तरीका से किया जा सके, उसे बोलते हैं पनासिया, सभी रोगों का इलाज। पैराडाइस मतलब होता है स्वर्ग। पैराडाइस मतलब होता है स्वर्ग। एनिग्मेटिक मतलब होता है जटिल या पजलिंग बोल सकते हैं। इनिग्मेटिक मतलब क्या बोलते हैं? एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब जटिल या पजलिंग बोल सकते हैं। एनिग्मेटिक मतलब होता है जटिल या पजलिंग। ऑब्लिवियन मतलब होता है, ऑब्लिवियन मतलब भुला दिए जाने की स्थिति। ऑब्लिवियन मतलब होता है भुला दिए जाने की स्थिति। हैंडीकेप मतलब होता है बाधा। बैरियर मतलब होता है बाधा या हैंडीकेप मतलब होता है बाधा। नेक्स्ट है स्टिपुलेशन मतलब होता है आवश्यक शर्त। स्टिपुलेशन मतलब क्या होता है? आवश्यक शर्त। ड्रॉबैक मतलब होता है कमी। ड्रॉबैक मतलब होता है कमी। बार्गेन मतलब होता है मोल भाव करना। कोई सामान खरीदने से पहले मोल भाव करते हैं, उसको बोलते हैं बार्गेन करना। एलियन मतलब होता है विदेशी या किसी दूसरे देश के या दूसरे ग्रह को, लोगों को बोलते हैं एलियन। कास्टिगेट मतलब होता है या चेस्टिस मतलब होता है निंदा या आलोचना करना। क्या बोलते हैं? कास्टिगेट या चेस्टिस बोलते हैं निंदा या आलोचना करना। क्या बोले? चेस्टिस या कास्टिगेट, निंदा करना या आलोचना करना। वर्बोसिटी मतलब होता है फालतू शब्दों का इस्तेमाल। वर्बोसिटी मतलब क्या होता है? फालतू चीज़ों का इस्तेमाल। वर्बोसिटी या फालतू शब्दों का इस्तेमाल। वर्बोसिटी मतलब क्या होता है? फालतू शब्दों का इस्तेमाल। कंडेंसेशन मतलब होता है छोटी बूंद। कंडेंसेशन मतलब होता है छोटी बूंद। ब्रीविटी मतलब होता है संक्षिप्तता। ब्रीविटी मतलब होता है ब्रीफ्टी मतलब होता है ब्रीफ्टी संक्षिप्तता। प्रिसीशन मतलब सटीकता। प्रिसीशन मतलब होता है सटीकता। प्रिसीशन सटीकता। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। फ्लेक्सिबल मतलब होता है लचीला। इलास्टिक मतलब भी होता है वही लचीला। स्टेबल मतलब होता है स्थिर। स्टेबल मतलब होता है स्थिर। रिजिड मतलब होता है नहीं मुड़ने वाला। रिजिड मतलब होता है नहीं मुड़ने वाला या कठोर कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट है डेनियल, अस्वीकार करना। डेनियल मतलब होता है अस्वीकार करना। एफर्मेशन मतलब होता है स्वीकारोक्ति, जो स्वीकार करने योग्य हो उसे बोलते हैं एफर्मेशन। क्या बोलते हैं? एफर्मेशन। डोरमेंट मतलब होता है डोरमेंट। डोरमेंट मतलब निष्क्रिय, जिस वो शून्य हो, जिसमें एनर्जी नहीं हो, सुस्त हो, डोरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोरमेंट। ऑब्सक्योर मतलब होता है धुंधला, नॉट क्लियर। ग्लूमी मतलब होता है अंधकारमय, धुंधला, नॉट क्लियर। ऑब्वियस मतलब होता है अस्पष्ट या इसको क्लियर कह सकते हैं। सैवेज मतलब होता है असभ्य, बहुत अभद्र। क्या बोल सकते हैं? सैवेज मतलब होता है असभ्य या अभद्र। इनह्यूमन मतलब होता है अमानवीय, जो थोड़ा भी मानव के प्रति प्यार ना हो उसे वहाँ पे बोल सकते हैं इनह्यूमन, अमानवीय। र्यूड मतलब होता है उदंड। र्यूड मतलब होता है र्यूड मतलब होता है उदंड। वर्चुअस मतलब होता है सद्गुणों वाला। वर्चुअस मतलब होता है सद्गुणों वाला, अच्छा गुण वाला। ग्लोरियस मतलब होता है प्रसिद्ध व्यक्ति या स्थान, ग्लोरियस कह सकते हैं। वायलेंट मतलब होता है उग्र, आतंकवादी एक्टिविटी का होता हो, वायलेंट होता हो, उग्र होता हो। इमोरल मतलब होता है अनैतिक। इमोरल मतलब होता है